देखो बच्चों, हमने डिस्कस किया था एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में डिस्कशन किया था, और एक्सेलरेटेड मोशन के ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था, और हमने ये बताया था कि ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन था डी वी अपॉन डी टी के बराबर था, और फिर हमने कह दिया था कि भाई ये आया था डी अपॉन डी टी ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी, यही डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने कहा था कि ए आया हमारे पास डी टू एक्स अपॉन डी टी टू के बराबर बताया था, ये हमने बता दिया था कि इसका एक्सेलरेशन आ गया था। फिर हमने एक लास्ट न्यूमेरिकल किया था कि हमारे पास वेलोसिटी है, वो फंक्शन किसका है, आपके पास एक्स का फंक्शन है, और जब वेलोसिटी हमारे पास एक्स का फंक्शन है तब हमने ये बताया था कि भाई पहले तो हमने क्या किया था कि पोजीशन को टाइम का फंक्शन में कन्वर्ट किया था, और उसके बाद हमने जो कन्वर्जन किया था हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था। जब पोजीशन हमारे पास टाइम का फंक्शन आ गया था, तो अगर पोजीशन को एक बार डिफ्रेंशिएट करते हो तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है, v इक्वल टू हमने डिस्कशन किया डी एक्स अपॉन डी टी, वेलोसिटी निकाल लेंगे, और उसके बाद हमने एक्सेलरेशन बताया था कि वो डी वी अपॉन डी टी के बराबर होता है। यहाँ तक आपको कुछ डाउट नहीं होगा। आगे देखो, आगे हमारे पास आता है बेटा, कई बार हमारे पास क्या होता है बच्चों कि एंगल बना होता है, किसके बीच में होता है, कुछ एंगल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कोई एंगल थीटा बन जाता है। देखो यहाँ पे, यहाँ हमने कह दिया कि इस साइड में तो हमारे पास एक्सेलरेशन एक्ट करता है, और इस साइड में हमने कह दिया कि भाई इधर वेलोसिटी एक्ट करती है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है, इनके बीच का एंगल थीटा है। भाई मैं यहाँ से कहूँगा कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो एक्सेलरेशन का हमारे पास इस साइड में कंपोनेंट होगा, और इस साइड में जो कंपोनेंट होगा उसको हम ए पैरेलल का नाम दे देते हैं कि पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है ए कोस ऑफ थीटा। दूसरा हमने कह दिया कि इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और इसको हमने कह दिया कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट का नाम दे दिया, एंड दिस इज ए साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। अब देखो, जो ए कोस थीटा है वो तो वेलोसिटी के अलोंग एक्सेलरेट करता है इसको, और जो हमारे पास ए साइन थीटा है ये हमारे पास पार्टिकल को मूव करवाता है इन द सर्कुलर पाथ। यहाँ पे हमने कह दिया कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये डायरेक्शन को चेंज करेगा। ये किसको चेंज कर देगा, आपके पास डायरेक्शन को चेंज करेगा कि इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वेलोसिटी की डायरेक्शन को ये चेंज करेगा, बट ए कोस थीटा है इट विल हेल्प इट टू एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेट करेगा। भाई हमारे पास क्या हुआ, एक पैरेलल कंपोनेंट हो गया, ये क्या हो गया आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो क्या है, ए पैरेलल का स्क्वायर या ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ए पैरेलल का स्क्वायर, दिस इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ये हमारे पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर ए डॉट वी निकालूँ मैं तो हमारे पास क्या आएगा, ए डॉट वी, और ए डॉट वी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि ए वी कोस ऑफ थीटा के बराबर होता है, और मैं यहाँ से आपको ये कह सकता हूँ कि ए डॉट वी इज इक्वल टू ए कोस थीटा इंटू वी। और बच्चों यहाँ से बताऊँ, ए कोस थीटा है क्या, ए पैरेलल नहीं है, मैं इसको ये भी कह सकता हूँ ए डॉट वी इज इक्वल टू ए पैरेलल इंटू वी। और अगर मेरे को ए पैरेलल कैलकुलेट करनी हो तो ये किसके बराबर आएगी, ए डॉट वी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी के बराबर आएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या दे दिया, हमारे पास हमने बताया कि ए डॉट वी कैलकुलेट किया एंड वी हैव टू कैलकुलेट द पैरेलल कंपोनेंट, और इस मेथड से हम पैरेलल कंपोनेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई यहाँ पे ए भी दे रखा होगा और वी भी दे रखा होगा, ए भी गिवन है एंड वी है वो भी हमारे पास क्या है, आपके पास गिवन है।
तब हम यहाँ से क्या कहेंगे कि अगर मेरे को परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो बोलो कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं। देखो यहाँ से मैं आपको यूँ कह दूँ कि ये दे दिया इसने एक इलिस्ट्रेशन और ये बताया है कि A इज इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड V इज इक्वल टू i प्लस j के बराबर बताया। देन ये कहता है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन पैरेलल टू द वेलोसिटी। और देखो भाई A पैरेलल आया, A डॉट V अपॉन V का मैग्नीट्यूड, पहले V का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इसको मैं सिंपल V भी कह सकता हूँ। दिस इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ I के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। और बोलो बच्चों हमारे पास √2 आया या नहीं आया, √2 आ गया। आगे क्या चाहिए मेरे को A डॉट V, और भाई A डॉट V आपने पढ़ रखा है I के कोफिशिएंट की I के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस J के कोफिशिएंट की J के साथ, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपके पास 5 के बराबर आ गया। भाई हमारे पास V मैग्नीट्यूड है A डॉट V है, तो बोलो आपके पास A पैरेलल क्या आएगा 5 अपॉन √2 इसके बराबर आ गया, यूनिट स्क्वायर के बराबर आ गया या यूनिट के बराबर आ गया। यूनिट में यहाँ से कह सकता हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी होगा वो कैलकुलेट कर देंगे। दूसरा ये कह रहा था कि हमें कैलकुलेट करना है कि A परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, आल्सो कैलकुलेट A परपेंडिकुलर। भाई यहाँ से देखो आप A का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और बोलो बच्चों हमारे पास अंडर रूट ऑफ 13 आया या नहीं आया, बोलो आपको कोई डाउट हो तो। भाई हमने A क्या निकाला है, A रिजल्टेंट निकाला है, और जो A रिजल्टेंट की वैल्यू आई वो हमारे पास किसके बराबर आ गई, ये वैल्यू आई हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपके पास अंडर रूट ऑफ 13 के बराबर आ गई, ये वैल्यू आई है। अब देखो बच्चों हमें क्या कैलकुलेट करना है, A परपेंडिकुलर है वो कैलकुलेट करना है। A आ गया, A पैरेलल आ गया, और रिजल्टेंट हमने एक्सेलरेशन बताया, वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आया आपके पास A इज इक्वल टू, A की वैल्यू आई A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A पैरेलल का स्क्वायर प्लस A परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और बच्चों यहाँ से देखो A पैरेलल परपेंडिकुलर चाहिए मेरे को, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू A पैरेलल का स्क्वायर प्लस A परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एंड वी हैव टू कैलकुलेट A परपेंडिकुलर स्क्वायर। और बोलो A परपेंडिकुलर स्क्वायर है वो हमारे पास क्या आएगा A स्क्वायर माइनस A पैरेलल का स्क्वायर, A स्क्वायर बोलो अंडर रूट 13 का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 13 के बराबर आ गया, यही वैल्यू आएगी। माइनस A पैरेलल देखो A पैरेलल हमारे पास आया 5 अपॉन √2, ये आया हमारे पास 5 अपॉन अंडर रूट 2 इसका होल स्क्वायर, और ये आ गया 13 माइनस 25 अपॉन 2 यही आएगा। और भाई 26 माइनस 25 अपॉन 2, और हमने कह दिया कि A परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एंड वी गेट A परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1/√2 के बराबर आया। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ A परपेंडिकुलर। बोलो यहाँ तक आपको कोई डाउट हो? A पैरेलल भी कैलकुलेट कर दिया था, और हमने क्या कैलकुलेट कर दिया A परपेंडिकुलर है ये भी हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है भाई। आगे देखो, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास कोई पार्टिकल है वो मूव करता है एक्स एक्सिस के अलोंग। एक पार्टिकल है वो मूव करता है, और कौन सी एक्सिस के अलोंग मूव करता है भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है, और उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर बताया इसने, एक्स इज इक्वल टू 9t माइनस 2t स्क्वायर के बराबर बताया है। एक पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज
9t प्लस 2t स्क्वेयर, माइनस भी कर सकते थे मैंने प्लस कर दिया इसको। तब ये कहता है हमें कैलकुलेट करना है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हमें कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बच्चों यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। भाई देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा आपने, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मान लो कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से हमने कहा v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ 9t प्लस 2t स्क्वेयर, ये आएगा। और इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 9t का कितना आएगा 9 प्लस 2t स्क्वेयर का कितना आएगा आपके पास 2 एज इट इज, टी स्क्वेयर का 2t, तो हमने कह दिया भाई 4t के बराबर आ गया। v हमारे पास इसके बराबर आया, v इज इक्वल टू दिस। कितने सेकंड की बात कर रहे हैं 2 सेकंड की, t इज इक्वल टू 4 पुट कर दो तो आपने कह दिया कि v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 9 प्लस 4 इंटू 2, और हमने कह दिया कि 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17 मीटर पर सेकंड के बराबर आ गई। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दूसरा कहता है कि हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द टाइम 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड, 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के टाइम में हमें कैलकुलेट करनी है उसकी एवरेज वेलोसिटी। बोलो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो क्या था, एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ा था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमने बताया कि भाई ये मैं लिख सकता हूँ कि v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और ये कहा है कि नेट डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जब टाइम हमारे पास 2 सेकंड था तो उसकी पोजीशन में x1 कह दूँ, बेटा यहाँ पे 2 पुट करो t की जगह, 9 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वेयर, और यह है 18 प्लस 8, और यह है 26 मीटर के बराबर आ गया। और जब टाइम हमारे पास 3 सेकंड था तो हमने कह दिया कि x2 इज इक्वल टू 9 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वेयर, और 9 इंटू 3 27 प्लस 9 इंटू 2 18, और बोलो कितना हो गया आपके पास 45 मीटर के बराबर हो गया। टाइम के अंदर नेट टाइम हमारे पास कितना हुआ 26 मीटर से 45 मीटर तक। बोलो चेंज इन टाइम 1 सेकंड है या नहीं, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई v एवरेज इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 था हमारे पास बच्चों 45 माइनस 26 अपॉन 1, और ये हमारे पास आ गया कितना है भाई 19 मीटर पर सेकंड के बराबर आ गया। उस बॉडी की एवरेज वेलोसिटी है वो हमारे पास आई 19 मीटर पर सेकंड, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई वो किसके बराबर आ गया आपके पास 17 मीटर पर सेकंड के बराबर आ गया। नेक्स्ट हम इसका बोलो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे dv अपॉन dt। भाई v की वैल्यू ले ली तो दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ 9 प्लस 4t के बराबर होगा, यही होगा। और बच्चों मैं इसको ये कह सकता हूँ d अपॉन डी टी ऑफ 9 प्लस d अपॉन डी टी ऑफ 4t, और भाई 9 कांस्टेंट, और 9 कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों 0 प्लस 4, और हमने कह दिया कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आया उसका, और वो किसके बराबर आ गया बच्चों 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ गया। दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखो एक बार इसको क्वेश्चन के स्टेटमेंट समझो और एक बार आप देखो इसको। देख लिया, चलो
आगे हमारे पास क्या आता है कि जो एक्सेलरेटेड मोशन है उसके लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की कैलकुलेशन करते हैं। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है। भाई सबसे पहले मैं यूँ कह दूँ कि भाई हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है एक कांस्टेंट स्पीड से, और भले ही टाइम चेंज होता रहे लेकिन उसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो बोलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन होगी, और ये स्ट्रेट लाइन जो होगी वो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। दूसरा मैं कह सकता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया कि भाई सेम टाइम में सेम वेलोसिटी चेंज होती है, इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी है वो हमारे पास चेंज होती है। तब हम कहेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। उसके बाद इस केस में इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है आपके पास, 0 के बराबर है। अगर मैं आपको कह दूं कि भाई हमारे पास वो इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट होता है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने कह दी कि v के बराबर है, तब हम कहेंगे कि या u के बराबर है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है अगेन स्ट्रेट लाइन होगा, बट एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0 इट्स वेलोसिटी इज u। उसके बाद मैं यूँ कह दूँ कि भाई अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन से मूव करे, एक्सेलरेट करे, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, भाई नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, ये टाइम और ये क्या होगी इसकी वेलोसिटी होगी। और उसके बाद ये कहता है कि भाई जब पार्टिकल है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है बट इट हैज़ इट्स इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव। देखो यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये वेलोसिटी है, बोलो पॉजिटिव है या नहीं, और यहाँ पे जाने के बाद इस पॉइंट पे बोलो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो 0 होगी, और 0 होगी, और उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में क्या करेगी आपके पास इंक्रीज करेगी। दिस विल बी स्टडी इन ग्राफ्स। ग्राफ्स के अंदर हम स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो ये तो हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। आगे देखो, आगे हमारे पास आता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एक्सेलरेटेड मोशन का, इसका सो मैनी टाइम्स यूज करेंगे। जितने भी हमारे पास ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि पूरे ग्राफ को कन्वर्ट कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। क्यों कन्वर्ट कर लेते हैं, इसलिए कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उससे हम एक तो कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और दूसरा ये कहता है कि भाई उस पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड करी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन करूँगा कि कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से, और हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन करते हैं। या मैंने कह दिया कि कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद द हेल्प ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से। भाई हमने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास एक्सेलरेट करता है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। इधर हमने कह दिया कि टाइम है, इधर हमने कह दिया कि वेलोसिटी है। उसके बाद ये कहता है कि भाई ये हमारे पास एक्सेलरेट कर रहा था यूनिफॉर्मली। मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास कोई टाइम t1 हुआ तो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी थी v1, और ये पहुंच गया a पॉइंट से b पॉइंट पे पहुंच गया, सो दैट इट्स वेलोसिटी इज v1।
और ये मैंने कह दिया कि ये वेलोसिटी हो गई इसकी v1। जब ये कहता है कि टाइम है वो हमारे पास t2 के बराबर हो गया, व्हेन इट्स टाइम इज t2, देन ये कहता है कि भाई हमारे पास इसकी वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो गई, v2 के बराबर हो गई, एंड इट रीचेज एट द पॉइंट c। देखो बच्चों, मैं ये ओरिजिन बताया था, मैं आपको ये कह सकता हूँ क्या कि B से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये तो B1 पॉइंट हो गया, ये B2 हो गया, C से ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये पॉइंट C1 हो गया, और ये पॉइंट कौन सा हो गया आपके पास है, C2 हो गया। और मैं यहाँ से आपको ये कह दूँ कि OB1 है वो बोलो T1 के बराबर है या नहीं, और जो OC1 है वो किसके बराबर है, T2 के बराबर है। एक तो हमने ये लिखा। उसके बाद मैं कहता हूँ कि ये तो कोई नहीं से वेलोसिटी जो थी इसको तो छोड़ते हो, आप क्या ये नहीं कह सकते कि भाई ये मैंने एक परपेंडिकुलर और ड्रा किया और इसको नाम दे दिया n1। भाई मैं इसको यूँ कह दूँ कि OB2 इज इक्वल टू BB1 इज इक्वल टू NC1, और बोलो V1 है ये सारी की सारी। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि OC2 है वो हमारे पास CC1 के बराबर है, और ये किसके बराबर है आपके पास है, V2 के बराबर है। ये वेलोसिटी है आपके पास V2 के बराबर है, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन, बोलो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या था, बोलो बच्चों एक्सेलरेशन क्या हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम नहीं था, यस यही था। तो हमने कह दिया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। भाई आप देख रहे हो कि जब टाइम t1 था तो बोलो वेलोसिटी कितनी थी v1, और जब टाइम t2 हो गया तो बच्चों वेलोसिटी कितनी हो गई v2। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन चेंज इन टाइम कितना होगा बच्चों t2 माइनस t1। और भाई ये v2 और ये v1, तो v2 की जगह मैं c1 पुट कर दूँ माइनस NC1 अपॉन T2 की जगह लिख दिया मैंने OC1 माइनस OB1 के बराबर आया। बोलो सही है। और बच्चों मैं इसको ये कह सकता हूँ कि CC1 माइनस NC1 इज इक्वल टू NC अपॉन OC1 माइनस OB1, यही होगा OC1 माइनस OB1। बोलो आपके पास क्या बचा B1 C1, और क्या B1 C1 है Bn के बराबर है, यस। तो मैंने कह दिया कि NC अपॉन Bn के बराबर आ गया। और भाई मैं आपको ये कह दूँ कि ये एंगल मेरे पास अल्फा बना, तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट ऑफ अल्फा, और जब भी टेंजेंट होता है तब हम बोलो उसको क्या नाम दे देते हैं, स्लोप का नाम देते हैं। हैंस मैं क्या कह सकता हूँ कि जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ हमने कह दिया कि एक्सेलरेशन ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप के बराबर आ गया। दिस इज द एक्सेलरेशन, ये क्या आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन आ गया। हो गया एक्सेलरेशन। हमने कैलकुलेशन करी एक्सेलरेशन की, और एक्सेलरेशन आया है वो हमारे पास किसके बराबर आया है बेटा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बराबर आ गया। पहले तो हमने कैलकुलेशन कर ली इससे। दूसरी कैलकुलेशन मैं करता हूँ कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो क्या है भाई, हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है वो एवरेज स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है, यही होता है। देखो बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v2 है, तो मैं कह सकता हूँ कि एवरेज स्पीड है
वो v1 प्लस v2 अपॉन 2 के बराबर होगी। और भाई हमारे पास टाइम जो लिया है वो कितना लिया है, t2 माइनस t1 के बराबर है। ठीक है, आगे देखो v1 क्या मैं b1 कह सकता हूँ, तो यह s इज इक्वल टू b1 प्लस v2 है वो किसके बराबर है, c1 अपॉन 2 इंटू t2 माइनस t1 या तो bn कह दूँ या क्या कह दूँ मैं, b1 c1 इंटू आ गया आपके पास b1 c1 आ गया। और s इज इक्वल टू 1/2 इंटू b1 प्लस c1 इंटू हमारे पास आया b1 c1 के बराबर आया। और बोलो ये वाली पूरी जो शेप बन रही है, बोलो क्या ये आपके पास ट्रेपीजियम है या नहीं है, ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, पीछे आपने स्टडी किया होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हमारे पास क्या आएगा कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स। देखो यहाँ पे b1 और c1 बोलो दोनों पैरेलल है या नहीं, और b1 c1 इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू b1 c1। और हमने कह दिया कि s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम b1 c1 c, b1 c1 c। और मैं सिंपल कह सकता हूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो किसके बराबर आ गई, दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बोलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और दूसरा हम बच्चों क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने भी ग्राफ पढ़ेंगे हम उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि वी हैव टू कन्वर्ट इट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ।